गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। रसखान द्वारा रचित सवैयों के प्रश्नों उत्तर पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। सवैये में आपने पढ़ा, रसखान के हृदय में श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति असीम प्रेम है। उसे ब्रज क्षेत्र के कण कण में श्री कृष्ण की छवि छलकती हुई दिखाई देती है। वे सदा ही उस छवि को अपनी आंखों के सामने पाना चाहते हैं। मानसिक छवियां ऐसा एहसास कराती हैं मानो वास्तविकता ही सामने विद्यमान हो। अर्थात जो मन में हमारे छवियां बन जाती हैं, वो कभी हम उस पर विचार करते हैं तो वो हमें वास्तविकता के दर्शन देती हैं। इसलिए कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न नंबर 6 है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। गोपियां श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कान के अचूक प्रभाव से स्वयं को नियंत्रित रखने में विवश पाती हैं। भाव यह है कि गोपियां तो मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आप को खो चुकी हैं। उनका हृदय अब उनके बस में नहीं है। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। इसका भावार्थ यह है, रसखान ब्रज क्षेत्र की कांटों भरी करील की झाड़ियों को सुंदर महलों से श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं और उन्हें ही पाना चाहते हैं ताकि श्री कृष्ण के क्षेत्र के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को प्रकट कर सके। ख माई री व सुख की मुस्कानी समहारी ना जेही ना जेही ना जेही। इस पंक्ति का यह भाव है, गोपियां श्री कृष्ण के मुख की मंद मंद मुस्कान पर इतनी मुग्ध हो चुकी हैं कि वे अपने मन की अवस्था को नियंत्रण में रख ही नहीं सकती। उन्हें प्रतीत होता है कि उनकी मुस्कान उनसे संभाली ही नहीं जाएगी। प्रश्न नंबर 8, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। तो बहुत बार आपको बताया गया है, जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस पंक्ति में क वर्ण एक से अधिक बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सोत भावना है। अर्थात वो बांसुरी को क्या मानती हैं, अपनी सोतन मानती हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण उनकी अपेक्षा बांसुरी को अधिक प्रेम करते हैं। अर्थात जब वो बांसुरी बजाते हैं तो सबको भूल जाते हैं, इसलिए वह सदा उनके होठों पर टिकी रहती है। गोपियां श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को अपनाना चाहती हैं, पर अपनी मोत रूपी, यानी कि दूसरे शब्दों में सोत रूपी बांसुरी को होठों पर नहीं रखना चाहती। अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की कोमल कांत शब्दावली की सुंदर योजना की गई है। गोपियों का हठ भाव अति आकर्षक है। हठ भाव जिद करना। प्रसाद गुण तथा अभिधा शब्द शक्ति ने
कथन को सरलता सरसता प्रदान की है।